अब हम लोग जो है ना समझते हैं पीरियड्स क्यों आता है, ठीक है ना, क्या होता है पीरियड्स वगैरह, समझे आप? देखो रे अब देखें पहले जो ना कि ये पीरियड्स का क्या झमेला है। देखो ये है अंडाशय, क्या ये अंडाशय। अंडाशय होता है जहां अंडा का निर्माण होता है, क्लियर है? और ये भी है अंडाशय, अंडाशय। अब अंडा का निर्माण होगा, जैसे हम लोग देखते हैं। अब ये कौन, मुर्गी का अंडा? वो नहीं, क्लियर है? दिमाग में रखना, मुर्गी का अंडा, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पे अंडा बहुत ही जो ना नैरो होता है, बहुत छोटा होता है, क्लियर है? तो ये जो ना अंडाशय है, अंडाशय मतलब होता है अंडा का आशय, जहाँ से अंडा जन्म लेगा, क्लियर है? तो ये हो गया जो ना अंडाशय। अब ये वाला भाग देखें तो ये अंडाशय के ऊपर से जो ना कभी कभी ये जो ना ओव्यूलेशन करता है, ठीक है ना? मतलब यहाँ से इस पे जो ना जैसे फेरता ना हाथ कभी कभी, है ना? तो इसमें ये सट जाता और ये यहाँ तक पहुँचता है। अब ध्यान से समझना पड़ेगा, यहाँ जो अंडाशय है अंडाणु, क्या है? तो अंडाशय से ये अंडाणु बना, क्या बना? अंडाणु। यदि हम देखें जो ना तो अंडाणु बना, उसके बाद जो ना ये अंडाणु यहाँ पहुँच जाता। अब ये जो हम देख रहे हैं ये सारा जो ना 12 वर्ष के एज से स्टार्ट हो जाता है। जिसका एज से ये स्टार्ट नहीं होगा तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, क्लियर है? तो ये 12 वर्ष के एज से स्टार्ट होता है, यहाँ अंडाणु पहुंचा। अंडाणु इसलिए पहुंचा है कि अब जो ना गर्भ धारण करने का क्षमता विकसित हो गया, क्लियर है? अंडाणु वेट कर रहा है किसका? स्पर्म का, ठीक है ना? तो स्पर्म जो होता है वो उसको हिंदी में कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं उसको? शुक्राणु। अब ये शुक्राणु जो है ना का वेट कर रहा है, ये अंडाणु शुक्राणु का वेट कर रहा है, ध्यान समझना। अब ये शुक्राणु होता है लड़का के पास, ठीक है? ये होता है लड़का के पास, और ये अंडाणु जो है ये लड़की के पास। अंडाणु वेट कर रहा है, ठीक है ना, कि यदि शुक्राणु आएगा तो हम निषेचन होंगे, क्लियर है? निषेचन होंगे, निषेचन के बाद ही जायगोट बनता है। क्या बनता है? जायगोट। और ये धीरे धीरे गर्भ में आ जाता है और यहीं से धीरे धीरे बच्चा जन्म लेता है, क्लियर है ना? तो यदि हम बच्चा का विकास देखें तो यहाँ पे होता है और इसी को कहते हैं गर्भ, क्लियर है ना? ये वाला जो अवस्था है इसको क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं, ठीक है? या तो इंग्लिश में कहते हैं यूट्रस, यूट्रस इसको कहते हैं। तो यहाँ देखो ये पहुंच गया यहाँ पर। अब ये जो ना तैयार है कि कोई स्पर्म आएगा और हम उससे जो ना मतलब निषेचन करेंगे, लेकिन कोई जब नहीं पहुंचा तो ये चक्र चलता है। अब देखो ये जो ना एज में यहाँ तक ये पहुंच के तैयार है, बन के तैयार है, ठीक है? और ये जो ना अब जो ना यहाँ इसी को स्पर्म नहीं मिला, स्पर्म के तलाश में है लेकिन स्पर्म नहीं मिला। तो अब देखना कि यही जो अंडाणु है अब ये जो ना धीरे धीरे टूट के निकलेगा, क्लियर है ना? अब यहाँ समझना कि ये जो धीरे धीरे टूट के निकलेगा तो ये जो ना इस रास्ते से बाहर निकल जाएगा, ठीक है? और इसी को कहते हैं पीरियड्स, क्लियर है? सबसे पहला यदि हम देखें तो यदि जो ना सुनो, फर्स्ट बार यदि पहला पीरियड्स आता है, यदि पहला पीरियड्स देखें तो इसको कहते हैं रजो दर्शन। क्या कहते हैं? रजो दर्शन। ये याद रखना, मतलब पहली बार यदि वो लड़की देख रही है तो इसीलिए इसको कहते हैं रजो दर्शन। क्या कहते हैं इसको? रजो दर्शन कहते हैं। जब पीरियड्स रुक जाए, जब देखना कि एक एज आता है जब वो जो है ना मतलब धीरे धीरे जो है ना अपना अवस्था खत्म हो जाता है उसका, तो उस एज में क्या होता है कि पीरियड्स लास्ट हो जाता है। तो अंतिम पीरियड्स जब मान लो कि पीरियड्स खत्म हो जाए, है ना, पीरियड्स खत्म हो जाए, रुक जाए, पीरियड्स यदि रुक जाता है तो इसको कहते हैं जो ना रजो निवृत्ति। क्या कहते हैं इसको? रजो निवृत्ति। तो दो चीज होता है, एक तो पता है फर्स्ट बार पीरियड तो उसको कहते हैं रजो दर्शन, और यदि मान लो कि पीरियड्स रुक जाए उसको कहते हैं रजो निवृत्ति। अब ये समझना, अब देखो ये पीरियड्स अभी तुम लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा क्यों आ रहा है, ठीक है? कि ये अंडा जो ना अंडाणु यहाँ है, अंडाणु जब जो ना इस पर नहीं मिला तो एक जन सर्टेन टाइम के बाद, ठीक है ना, निश्चित समय के बाद ये धीरे धीरे जो ना यहाँ से जो ना बाहर निकल जाता है। अब ये जो ना यदि हम सर्टेन जो टाइम देखें तो ये महीना जो ना प्रत्येक महीना होते रहता है ना? यदि हम देखें इसका चक्र तो 28 से 30 दिन, 28-30 दिन के अंदर ये जो ना मतलब कि देखो महीना ही क्यों आ रहा है? क्योंकि ये दो अंडाशय है, ठीक है? दो अंडाशय में पहला महीना में यदि इसमें बनना स्टार्ट हुआ, ध्यान समझना, पहला महीना इसमें यदि बनना स्टार्ट हुआ तो अब ये जो ना ये यहाँ से खत्म हो जाएगा, अब इसमें बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए एक साइड में होता है, एक तो इधर होगा इधर होगा, तो ये दोनों का अंतराल 28 दिन का होता है, ठीक है? तो यदि हम पीरियड्स में देखें तो दोनों में जो अंतर है वो 28 दिन पर होता है, मतलब एक महीना, प्रत्येक महीना, ठीक है ना? प्रत्येक महीना यदि देखें तो अलग अलग ओवरी से स्टार्ट होता है, एक तो इधर से फिर इधर से फिर इधर से फिर इधर से, एक चक्र चलते रहता है, ठीक है ना? तो ये 28 दिन का जो ना पूरा चक्र चलता है। कितना दिन का?
28 दिन का। और ये टोटल प्रोसेस यदि हम देखें कि पीरियड्स को खत्म होने में ये जो ना यहाँ से इसको जो ना बाहर निकलने में तो कम से कम इसको जो ना मैक्सिमम देखा तो 5 दिन लगता है, ठीक है ना, 5 दिन। तो 3 दिन मान लो किसी का जो ना 3 से 5 दिन चलता है, 3 से 5 दिन, ठीक है। अब इस समय ध्यान सुनना कि इस समय जो लड़की का मतलब जो ना देखें अवस्था है तो उसमें काफ़ी जो ना मतलब कि क्या होता है कि परेशानी होता है, ठीक है ना। परेशानी के साथ साथ इसको उसमें चिड़चिड़ा टाइप का होगा, ठीक है ना, चिड़चिड़ा टाइप का, गुस्सा ज़्यादा आ जाएगा, तुरंत दर्द होगा, ठीक है ना। तो ये जो ना इस समय मतलब काफ़ी सेंसिटिव होता है। दूसरा कि इस समय जो ना बहुत सारे ऐसे जो ना बैक्टीरिया वगैरह होता है जो कि शरीर से बाहर निकलता है, इसलिए बोलता है कि इस समय जो ना साफ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे बीमारी फैलने का भी डर होता है, तो इसलिए साफ सफाई पे इसमें जो ना पूरा ध्यान दिया जाता है। तो ये हो गया। दूसरा, अब ये जानते हैं पीरियड में जो दर्द क्यों होता है, ठीक है ना, दर्द होने का कारण क्या है। यदि हम देखें तो यहाँ से जो ना यदि ये जो ना जब यहाँ पहुँचता है, ध्यान समझना कि दर्द क्यों होता है। यदि हम यहाँ देखें तो जो अंडाणु बना हुआ है, ठीक है ना, अंडाणु जब यहाँ तक पहुँचा है और जब ये वेट कर रहा है, ठीक है ना, तो ये वाला जो दीवार है ये जो ना गर्भ का दीवार है ना, ये गर्भ का दीवार आवश्यकता से ज्यादा मोटा होने लगता है, ठीक है ना। गर्भ के दीवार में मोटा होता है, यहाँ पर वाहिकाएं बनना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर नस बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, इसके संचालन के लिए। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि कब इसका फर्टाइल हो जाए, कब इसका निषेचन हो जाए, ठीक है ना। मान लो कि जो ना ये इस पर पहुंचा और इसके बाद निषेचित हो गया। अब यदि मान लो निषेचित हो गया तब ये दीवार मोटा करेगा क्या? उससे पहले करता है, क्लियर रखना, उससे पहले ये सब दीवार जो मोटा रहता है, ठीक है ना, कि ये जो ना कभी भी जो निषेचन हो सकता है इसका, और ये दीवार मोटा रखे, निषेचन होगा तो जाइगोट बनेगा, धीरे धीरे ये यहीं आके रुकेगा और उसके बाद फिर जो ना पीरियड्स वगैरह जो ना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ना जब नहीं होता है ये प्रोसेस, तो यहाँ से ये वाला जो ना कट के हिस्सा निकलने लगता है, मतलब जो पहले से लेयर बन गया, ठीक है ना, लेयर जो बना हुआ है बच्चा को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, तो वो जो ना वो यहाँ से अब जो ना कट के निकलेगा, ठीक है ना, प्रत्येक महीना तो यहाँ से निकलेगा। तो इससे जो ना किसी किसी का ज़्यादा बड़ा लेयर हो जाता है, मोटा लेयर हो जाता है, तो उसको ज़्यादा दर्द भी होता है और प्लस में ज़्यादा ब्लीडिंग भी होगा, है ना। तो ये जो यदि हम देखें तो यहाँ से ये ब्लीडिंग जो हो रहा है, अब ये नहीं कि जो ना मतलब इतना शरीर से खून बाहर निकल गया, खून नहीं है, वो मरा हुआ टिश्यू है ना, मतलब जो सेल मर रहा है वो जो ना डेड सेल है, वहाँ से जो निकल रहा है वो खराब जो ना जो खून है, वो खून जो ना इसके ऑलरेडी जो ना ये लेयर से बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये मोटा जितना ज़्यादा हो जाता है उतना ही ज़्यादा ब्लीडिंग होता है, उतना ही ज़्यादा दर्द होगा, क्लियर है। तो दर्द जो ना ये इसके जो ना टूटने फूटने से होता है, ठीक है ना। किसी किसी को नॉर्मल रहता है, दर्द कम होता है, ठीक है ना, लेकिन किसी किसी को अचानक बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो जब ज़्यादा दर्द होता है तो गर्म पानी से जो ना ये सेका जाता है, जो ना यदि हम देखें तो नाभि के नीचे जो ना यदि गर्म पानी से सेके तो फिर जो ना कम हो जाता है, या तो फिर जो ना बैठने का होता है, चुकुम को बैठने का, ऐसे करके बैठने का, तो इससे भी दर्द जो ना राहत मिलता है। तो ये याद रखना, ये इस समय जो ना टाइम जो चलता है तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी होता है, ठीक है ना। तो ये जो ना समझना इम्पोर्टेंट है। बोले यहाँ